हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जो चैप्टर है उसका, और इसी क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए और एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। ये रहा आपका पूरा जो है क्वेश्चन, बाकी का कुछ जो है आपका दिखाती हूँ मैं। ये पूरा क्वेश्चन को आप क्या करिए, खुद से पढ़िए, उसको बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जो है ये कंप्लीट आपको क्वेश्चन दिख गया, तो ये पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद जो है वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद जो है वीडियो को देखिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है आपका एल एम एंड एन वे पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। तो ये जो रेशियो है ये है ओल्ड रेशियो। ये कौन सा रेशियो है, ये है ओल्ड रेशियो। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 दियर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो ये जो है बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, इस बैलेंस शीट के तहत जो है आप जो है इन्फॉर्मेशन आपको पूरा दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपका एडजस्टमेंट भी दिया है। ठीक है, ऑन 31 मार्च क्या हो रहा है कि 2023 में एम रिटायर कर रहा है। एम क्या है, रिटायर कर रहा है फ्रॉम द फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन बिजनेस। रिमेनिंग पार्टनर क्या डिसाइड किया कि बिजनेस को क्या करे, कंटिन्यू करे। इट वॉज डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी एज अंडर। तो यहाँ पे आपका जो है रीवैल्यू हो चुका है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, इसके तहत देखिए। एडजस्टमेंट आपका दिया हुआ है क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाई 2,40,000। तो एप्रिशिएटेड मतलब इंक्रीज कर रहा है लैंड और बिल्डिंग कितना से, 2,40,000 से। एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। तो यहाँ पे आपको जो है इसी तरीके से आप जो है पूरा करेंगे। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वे टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है रिटायरिंग पार्टनर जो है 50% लेके जा रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है क्रिएट किया गया है 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, उसी के साथ साथ स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। तो 1 लाख जो है कम है, बुक वैल्यू से 1 लाख कम है। तो क्या करना है, ये सब चीजें हम जो है देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपका बाकी का एडजस्टमेंट बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फॉर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000। तो पूरे फॉर्म का जो गुडविल है कितना, 5,60,000 है। ठीक, एल एंड एन डिसाइडेड टू शेप फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये आपका जो है क्या है, ये है न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो आपका गिवन है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म विल बी 32 लाख। तो यहाँ पे आपका जो है टोटल कैपिटल आपका फॉर्म का दिया हुआ है। ठीक, विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एंड एन। तो यहाँ पे एल और एन को क्या करना है, ये कैपिटल जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। अब यहाँ पे बोला है कि गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू 1,05,000। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे गेन हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका मतलब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पहले ही आपको एडजस्टमेंट दे दिया कि इसमें जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है पहले बना चुका है ये, और इसका जो है उसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है एक कितने का, 1,05,000 का। अब यहाँ पे आपको बनाना क्या है, आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और आफ्टर एम इज रिटायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब बस क्या करना है कि हमें बस बनाना है। तो हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम जो है जितने भी हमारे गुडविल है, सॉरी बैलेंस शीट है, जितने भी हमारे बैलेंस शीट का जो है स्टेटमेंट है उसको हम पहले ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला चीज़ क्या दिख रहा होगा, आपके लायबिलिटी साइड में कुछ भी रिजर्व नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम एसेट साइड में देखें तो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला चीज़ आपका बस ये दिख रहा है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करने वाला चीज़ है और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है बैलेंस जो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। एल एम जो यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, तो इसको हम बाई बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी करके। एल का जो है अमाउंट कितना है, 6,25,000। तो यहाँ लिखेंगे 6,25,000। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो है एम का जो है कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 4 लाख दे दिए।
और यहाँ पे जो एन का जो है कैपिटल है कितना, 5,25,000, तो यहाँ लिखेंगे 5,25,000। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके साथ साथ अब जो हम डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसेट साइड में दिखता है, ये क्या है, लॉस है, लॉस बोलेंगे या खर्चा बोलेंगे, एक्सपेंडिचर है। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखिए इसका ट्रीटमेंट होता है कि पार्टनर्स कैपिटल के बीच में क्या करते हैं, पार्टनर्स जो हमारा एल इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एम इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एन इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट कैपिटल अकाउंट। देखिए आपको जो है जर्नल एंट्रीज करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे 70,000 है, इसका अमाउंट कितना है, 70,000। अब ये 70,000 को आपको जो है ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3। तो ये ओल्ड रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है 2:3, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये टोटल देखेंगे तो कितना है, 7 है। 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 10,000 में कट गया। अब ये आ जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000, और यहाँ पे ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो टोटल हो गया 70,000। 70,000 अगर हो गया तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए जो कैपिटल है आपका डेबिट साइड में है, तो डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड जो है एडवर्टाइजमेंट कैपिटल है, इसको कहाँ लिखेंगे, कैपिटल नहीं, एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको कहाँ लिखेंगे आप, जो है आप इसको लिखेंगे डेबिट साइड में। सॉरी, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप भी। और यहाँ पे जो है 20,000 इसका, 20,000 इसका, और इसका 30,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में तो अब कुछ भी नहीं बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम आगे यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिए तो लैंड और बिल्डिंग जो है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल में कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का कोई रोल नहीं है, रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम अभी इसको जो है ध्यान नहीं देंगे इस पर। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में देखिए बात कर रहा है कि रिटायरिंग जो पार्टनर है वो 50% इन्वेस्टमेंट का ले लिया है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो कितना इन्वेस्टमेंट, 1 लाख है, इसका 50% मतलब 50% मतलब 1 लाख का कितना होगा, 50,000। 50,000 हो गया, तो 50,000 ये कौन लेके चल जाता है, एम लेके चल जाता है 50,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा, जब ये 50,000 लेके चला गया तो एंट्री क्या पास होता है, एंट्री पास होगा आपका, देखिए एम इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से एंट्री पास करते हैं आप जब कोई फिक्स एसेट या फिर कोई एसेट जो है लेके जाता है, तो इसी तरीके से जो है क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, कितना, 50,000 का। अब जो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में ये डेबिट साइड में जो है पार्टनर्स दिख रहा है डेबिट साइड में, तो यहाँ पे आप इसका जो लेजर में इसका अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सॉरी यहाँ पे 50,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब तो कुछ यहाँ पे बच गया नहीं। अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। तो यहाँ इसका कोई रोल नहीं है, स्टॉक का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक को भी हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं गुडविल की, कि गुडविल में क्या करना है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000। तो यहाँ पे गुडविल कितना है, 5,60,000 है, 5,60,000। तो ये पूरे फॉर्म का है। सबसे पहले पूरे फॉर्म का जो गुडविल है उसको आपको जो है निकालना पड़ेगा कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कितना है। तो रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे 2:3 रेशियो था, तो जिसमें से जो L, M और N, तो M का कितना है 2/7 है। तो 2/7 से आप जो है डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 80,000। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1,60,000। ये 1,60,000
क्या है, ये 1,60,000 जो है एम इज गुडविल, एम का गुडविल है, ठीक है, एम का गुडविल है। अब यहाँ पे एम का जो गुडविल है ये जो अब हम यहाँ पे जो पार्टनर्स जो गेनिंग रेशियो में जाता है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट, ये जो एम का गुडविल है वो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे ये जो एम है ये क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बोल सकते हैं इसको, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है। अब यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर में हमें कैलकुलेट करना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो या फिर आप बोल सकते हैं पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो लिख लेंगे। उसी तरीके से हम गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे एल और एन का हमें क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। इसका जो ओल्ड रेशियो है कितना 2:2:3 और न्यू रेशियो आपका गिवन था, कितना था क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन है 2:3 है, 2:3 है ना, तो यहाँ पे 2:3 करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू रेशियो कितना है, अगर हम इसको टोटल करें तो 5 है, 2/5 करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3/5। अगर हम ओल्ड रेशियो देखिए लोग इसका, तो यहाँ पे 2/7 हो गया और यहाँ पे 3/7 हो गया। अब यहाँ पे हम जो है टोटल करेंगे 35:35। अब यहाँ पे 14 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे अगर देखिए 21 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4/35 और यहाँ पे कितना 6/35। अब इसको हम देखें तो क्या जो गेनिंग रेशियो क्या है 4:6, तो यहाँ पे 2:3। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी आपका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो भी क्या आ जाएगा 2:3। ये क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो ये गेनिंग रेशियो है, इसी के बीच में आपका जो है गुडविल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ इसका जर्नल एंट्रीज आपको पता होगा कि गेनिंग पार्टनर जो है ऑलवेज डेबिट होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आप ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, गेन कौन कर रहा है, एल एंड एन दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कौन रहा है, जो रिटायर होता है वो सेक्रीफाइस करता है, यहाँ पे एम का जो है नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री पास करें, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, देखिए यहाँ पे एंट्री होगा आपका, इसी में लिख देते हैं, यहाँ पे एंट्री होगा आपका, देखिए एल इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एन इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर टू एम इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1,60,000 जो है गुडविल क्या एम का जो गुडविल है 1,60,000 है, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके, कौन से रेशियो में, अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि 2:3 के रेशियो में। अब इसको टोटल करिए 5, तो कितना 3 से 15 की 5, यहाँ पे 32,000 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 64,000 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना 6 और यहाँ पे 96,000 हो गया। टोटल करेंगे तो 1,60,000 हो गया। तो ये हमारा गुडविल का क्या हो गया, गुडविल का जर्नल एंट्रीज हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है एम का जो है 2 लिखा हुआ है, तो 2 ऑलवेज कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है। तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे 2 एम इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से जो है लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है बाकी जो है कैपिटल जो है, बाकी जो पार्टनर का कैपिटल है वो कहाँ है, बाकी जो पार्टनर कैपिटल है वो आपका जो है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिख रहा है। इसका मतलब ये आपका अकाउंट में कहाँ जाने वाला है, क्रेडिट साइड में जाने वाला है। बाई एल इज कैपिटल अकाउंट बाई एन इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना जाने वाला है, अब यहाँ पे इसका जाएगा
अब देखिए ये एल और एन का जो है अमाउंट सारा जो है एम के अकाउंट में जाएगा, कितना 64,000 और ये आ जाएगा 96,000। उसी तरीके से ये जो एम के यहाँ पे लिखे एम इज कैपिटल अकाउंट, तो ये इसके अपने कॉलम में ना जाके एल और एन के अकाउंट में जाएगा 64,000 करके और यहाँ पे 96,000 करके, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री पास कर लेना है। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट क्या है कि द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म विल बी 32 लाख which will be in proportion of profit sharing ratio of L और N। तो यहाँ पे जो इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा L और N का। अभी जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, टोटल कैपिटल कितना है, अभी फिलहाल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है 32 लाख। अब इसको जो है हम डिवाइड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्या है 2:3 है, ठीक है 2:3। अब 2:3 के रेशियो में हम अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा, पहले तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 6,40,000, 6,40,000 आ गया। अब इसको हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 0 0 0 0 80 और यहाँ पे 12। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0 और 12 की तो यहाँ पे और यहाँ पे 18 19, तो 19,20,000, 19,20,000 हो गया और यहाँ पे 12,80,000 हो गया। तो इसी को अब ये क्या आ जाएगा, ये जो है पार्टनर का न्यू कैपिटल, इसी को बोलेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करना है आपके जो है एडजस्टेड कैपिटल, मतलब जिसको बोलेंगे ओल्ड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसका जो टू बैलेंस सीडी आएगा, यहाँ पे जो टू बैलेंस सीडी करके आता है उसमें जो आपका एल और एन का जो कैपिटल आएगा उसी से हम जो है यहाँ पे कंपेयर करेंगे, एडजस्ट करके जो भी कैपिटल आएगा उसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का जो जितना भी केस है उसको सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे ये वाला तो हो गया। अब आगे बढ़े कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट टू, तो 1,05,000। तो गेन होता है तो कहाँ लिखते हैं, गेन होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, इस साइड में क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर 1,05,000 जो है गेन, अगर 1,05,000 है तो 1,05,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1,05,000 को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 7 से, क्योंकि 2:3 जो है इनका ओल्ड रेशियो है तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना है 1 और यहाँ पे 15,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30,000, 30,000 और 45,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 और ये आ जाएगा 45,000। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, इस साइड में पूरा टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद कितना आएगा, देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एल है, एम है और एन है। अब इसको पूरा टोटल करिए तो कितना आएगा, टोटल करते हैं तो 0 0 0 और यहाँ पे 5, यहाँ 5 और 6 लाख, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0, ठीक है। फिर उसी तरीके से 0 और यहाँ पे 9 6 15 15 15, सॉरी 9 9 18 18 18 और 19, ठीक है। फिर यहाँ पे 5,90,000 हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखें तो 0 0 हो गया, 0 और यहाँ पे 6 7 और यहाँ 5,70,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो है टोटल आ जाएगा इधर। अब ये इसको आप यहाँ पे लिखिएगा मत, क्योंकि इसके बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें करना है। तो इसको आप बस यहाँ पे रफ में निकाल लीजिए कि आपका जो है टोटल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इसको जो है माइनस करना है इस वाले टोटल से, कितना आएगा यहाँ पे एल और एम का, देखे ये क्रेडिट साइड का है, ये डेबिट साइड का, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा एल एम और एन, ठीक है। देखे तो 0 0 और यहाँ पे 80,000, यहाँ देखे तो कितना आ जाएगा 70,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1,26,000। अगर हम देखें 80,000 को माइनस करते हैं, 80,000 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ 5 और 15 15 7 और यहाँ 5,75,000, 5,75,000 आया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 70,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
5,20,000, 5,20,000 आया, यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें 1,26,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0,0,0 और यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, उसके बाद यहाँ पे 5 में से गया तो 4, तो 4,44,000। तो ये जो आपका कैपिटल है एल और एन का, यही आपका कैपिटल यहाँ पे जाएगा। ये जो आपका कैपिटल है यही कैपिटल यहाँ पे एडजस्ट होगा। इसी तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट कितना जा रहा था, थोड़ा सा देख लेते, फर्क 1, ठीक है, 1 आ रहा था यहाँ पे, बाकी सब ठीक था, बस थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ था कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे 84 का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। अगर टोटल करें तो यहाँ पे 84,000 आ रहा था, अगर देखें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 64,000, टोटल 84,000, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको कंपेयर करें 5,71,000 आ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे 5,71,000, 5,71,000। अब इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कितना 9 आ गया और यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0,0,0 और यहाँ 6 आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पे 11 में से 7। और उसी तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 नहीं, 4 और यहाँ पे 14, तो 14,76,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो है कंपेयरिंग कैपिटल है। कंपेयर करने के बाद जो अमाउंट, अब देखिए ये जो आपका है प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, जो ये न्यू कैपिटल बोलेंगे, न्यू कैपिटल है। और ये जो है आपका जो है एडजस्टेड कैपिटल, जिसको आप ओल्ड कैपिटल लिख लीजिए, ओल्ड कैपिटल। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो कितना आपका जो अमाउंट है, इतना अमाउंट जो है एल को दोबारा लेके आना पड़ेगा, इतना अमाउंट जो एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, ब्रिंग करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। इसको भी इतना अमाउंट जो है एन को लेके आना पड़ेगा। इसका जो आप जो है किस तरीके से इसका जो एंट्री ये पास करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इसको लिखेंगे बैंक। आपके बैलेंस शीट में बैंक लिखा है तो आप बैंक ही करके लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका जो है एल इज कैपिटल अकाउंट टू एन इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7,09,000 और इसी तरीके से ये 14,76,000। तो ये इसको अगर हम टोटल करें तो 0,0,0 15 की 5 और यहाँ पे 7 तो 8 और यहाँ पे 21,85,000। तो ये जो हो गया पूरा आपका एंट्री होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब देखिए कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में है, तो जो है आपका बैंक कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड में चल जाएगा। बाय बैंक अकाउंट करके कितना जाएगा, 7,09,000 और इधर जाएगा आपका 14,76,000। इस तरीके से आप जो है एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा पहले से कितना आ रहा था, पहले से आपका जो है 6,55,000 आ रहा था, इसमें आप जो है 7 लाख और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0,0,0,0,0 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा, 14 की 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 13, तो 13,64,000, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 5,90,000, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये 14,76,000 जो है इसमें ऐड कर देना, कितना आ जाएगा, 0,0,0 और यहाँ पे 6 और 14 की 4 और 9, तो 20,46,000, 20,46,000 ये आपका जो है टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ हमको क्या करना है, जितना डिफरेंसेस आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। टोटल करने के बाद यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहा है, यहाँ पे टोटल था 84,000 को हम 13 लाख में हम जो है माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 0,0,0 और यहाँ पे फिर यहाँ पे लिख देंगे 0,0,0, फिर यहाँ पे 0 और 8, ठीक है।
और यहाँ पे 12,80,000 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना भी बैलेंस आ गया आप एम इज लोन अकाउंट में लिख दिए। जितना भी आपका बैलेंसिंग आएगा आप बैलेंस सीडी करके नहीं दिखेंगे आपका, क्योंकि रिटायर हो रहा है ना, तो वो उसको लिखेंगे एम इज लोन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर जाते हैं कि यहाँ टोटल कितना 1,26,000 और यहाँ पे 20,46,000 टोटल है। तो यहाँ इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस करने के बाद 0,0,0। ठीक है, और यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 19,20,000, 19,20,000। तो ये आपका आ गया टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी। अब इसको जो है आप कंटिन्यू कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी करके यहाँ पे 12,80,000। अब ये अगले साल से ये कंटिन्यू करेगा, यही कैपिटल 19,20,000। ठीक है, इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो इस तरीके से बनाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो है चेंजेस है उसी को करना है, बस चेंजमेंट, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना 5 लाख है। लेकिन यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का कि एप्रिशिएट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है 2,40,000। तो ये 5 लाख में आप 2,40,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,40,000। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो ये मशीनरी है, मशीनरी आपका 2,50,000 है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे डेप्रिशिएट कर रहा है 10% मशीनरी का, तो 2,50,000 है, इसका अगर हम डेप्रिशिएशन निकालें 10% तो कितना आ जाएगा 25,000। अब ये 2,50,000 में 25,000 माइनस करेंगे, डेप्रिशिएशन मतलब घटता है ना, तो कितना आ जाएगा 2,25,000। यहाँ पे लिखेंगे 2,25,000। ठीक है, उसी तरीके से फर्नीचर 3,50,000 लिख देंगे। फर्नीचर से आपका रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, देख सकते हैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप जो है फर्नीचर को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे 3,50,000। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखा 1 लाख, क्योंकि आप जो है 50% इसका जो है इन्वेस्टमेंट का पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर जो है ले लिया, तो उसका जो बच कितना गया 50,000 बच गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते तो हमें यहाँ दिखने को मिलेगा स्टॉक में भी आपका जो है एक आ रहा था कि स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस कितना विच इज 1 लाख लेस देन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का कितना है ना, बुक वैल्यू 4 लाख है, इससे 1 लाख कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टॉक, 1 लाख कम करेंगे 3 लाख हो जाएगा। उसी तरीके से डेटर्स है, डेटर्स कितना 2 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स 2 लाख। अब इसके ऊपर आपको 5% जो है प्रोविजन क्रिएट करना था, प्रोविजन क्रिएट कर, तो 2 लाख के ऊपर अगर हम 5% निकाले तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ये 2 लाख में हम क्या करेंगे 10,000 लेस कर देंगे प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, कितना 10,000, 1,90,000 हो गया। उसी तरीके से आपका जो है जो डेफर आगे क्या है बैंक, तो यहाँ पे बैंक लिखेंगे। बैंक का अगर केस देखें तो बैंक के केस में आप जो है एक बार देख लीजिएगा ध्यान से कि बैंक के केस में आपका जो है पहले से बैलेंस कितना 20,000 है। ठीक है, साथ ही साथ जो है पार्टनर्स जो है कुछ पैसा लेके आ रहे थे। पार्टनर्स कौन सा अगर देखें तो अगर यहाँ पे देखिए कि पार्टनर्स जो है पैसा लेके आ रहा है बाई बैंक करके, कितना 7,09,000 और 14,76,000। अगर इसका हम देखें तो इसका एंट्री क्या है, इसका एंट्री हम कहाँ किए थे, देखिए इसका टोटल हम किए थे कि बैंक में कितना 21,85,000 वो लेके आ रहा था, 21,85,000 उसको पार्टनर्स को लेके आ रहा है और 20,000 पहले से बैलेंस है, तो टोटल कितना हो गया 50 और यहाँ पे 22,05,000। तो यहाँ जो आपका जो बैंक के कॉलम में जाएगा कितना 22,05,000 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड का कि लायबिलिटी साइड में क्या जाएगा।
आपका बैलेंस शीट में क्या है, क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर यहाँ पे लिख लेंगे, क्रेडिटर 80,000। उसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000। उसी तरीके से यहाँ पे देखें लॉन्ग टर्म डेप्ट 2 लाख। फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल आपका जो रिटायरिंग पार्टनर का तो हट गया, अब बच कौन गया, एल और एन बच गया, उसका कैपिटल जाएगा। उसका कैपिटल कितना था, 12,80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,80,000। फिर 19,20,000 इनका टोटल कितना हो जाएगा, 0 फिर 0 फिर यहाँ पे 11 12 की 2, यहाँ पे 3 2 2 1 3, तो 32 लाख हो गया अब टोटल। ठीक है, 32 लाख जो है टोटल जो है इसका कैपिटल था भी। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, 38,000 पहले लिख लीजिए, 38,000 यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि आपका जो एम का कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में ना जाके वो एम इज लोन, जो आपका जो एम ये इज लोन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो खुला है, ये आपका ये अमाउंट कहाँ जाने वाला है, एम इज लोन अकाउंट में 5,20,000। तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये लोन है ना, एम को जो है पैसा पे करना है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लोन है, इंस्टॉलमेंट में या फिर वन टाइम इंस्टॉलमेंट इस तरीके से देना ही पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट। तो आप जो है टोटल कर लीजिए, यहाँ पे अब आपका जो है बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद अगर देखें तो कितना आएगा, 0 यहाँ पे 2 10 की 0 10 और यहाँ 15 यहाँ पे 16। ठीक है, अभी तक सही जा रहा है हमारा कैलकुलेशन। 2 2 4 4 और 9 10 की 0 और यहाँ पे 3 1 4 40,60,000। यहाँ 0 अब 5 और यहाँ 5 10 की 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 16 यहाँ पे 3 19 सॉरी 16 ठीक है, गलत कर रहे थे हम लोग। 6 और यहाँ पे 10 कितना, 16 और यहाँ पे 9 25 और 1 26 की 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 और 17 18 फिर 19 20 की 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे 2 और 2 हो गया, 20 है ना, कैरी 2 है तो 40, तो 40,60,000। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। और ये हमारा क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन आपको पता होगा किस तरीके से हमने निकाला है, पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको क्या था ना कि गेनिंग रेशियो निकालना था। गेनिंग रेशियो आपको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकालना था, और साथ ही साथ आपको जो है आपका जो एडजस्टेड अमाउंट है, किस तरीके से आप जो है सरप्लस और डिफिसिट निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सिर्फ ये क्या है, डिफिसिट है। डिफिसिट के केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कम हुए कैपिटल को, जो जितना से आपका जो कैपिटल है बिजनेस में कम हो रहा है, उतना कैपिटल पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। तो ये आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका मेन यही है। ठीक है, अगर ये सही हो गया, जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से आप करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आपको जो कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। और देखिए, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर कभी यूज ना करें, हाथ से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। आप जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना ही कैलकुलेशन आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, वीडियो में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट होता है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर कुछ भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।